चलो तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है बट कंपाउंड एंगल चैप्टर का नाम लिखा होगा, सब लोग बुकलेट अपनी खोल लेना और उसमें जो जरूरत हो मार्क करते रहना। तो अगर तुम थ्योरी से स्टार्ट करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री किस वर्ड से आया है क्या है उसका थ्योरी से कोई खास फायदा नहीं है। सीधे आते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पे। तो एंगल सबको पता है, छोटी क्लास से करते आ रहे हैं एंगल। बट यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो दो तरह के सिस्टम दिए हैं एंगल को मेजर करने के। एक है सेक्साडेसिमल सिस्टम या इसको इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं, जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, जिसमें हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। तो एक कंप्लीट सर्कल जो होता है चक्कर पूरा कितना डिग्री होता है वो 360 डिग्री। डिग्री फर्दर भी डिवाइड किया जाता है कि 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट्स और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश सिस्टम सेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, ऑलरेडी नॉन सिस्टम है, सबको आता है। बट ये सिस्टम से ज्यादा अब क्लास 11 से इस सिस्टम से ज्यादा यूज होता है दूसरा वाला सिस्टम जो हमारा सर्कुलर सिस्टम है। इसमें हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं, रेडियन। और अगर तुम अच्छे से समझो तो रेडियन इज नथिंग बट जो हमारी नंबर लाइन के नंबर्स लिखे हैं ना वो रेडियन में ही लिखे हुए हैं। ये मान लो हम जो नंबर्स लिखते हैं उसमें हम यूनिट कभी मेंशन नहीं करते हैं बट एक्चुअली में वो रेडियन है एक तरह से, ये हम मान सकते हैं। ठीक है, तो जो सर्कुलर सिस्टम है उसमें एंगल कैसे डिफाइन किया गया है, 1 रेडियन कैसे डिफाइन किया गया है। तो 1 रेडियन को डिफाइन किया गया है कि किसी सर्कल में अगर आर रेडियस या रेडियस 1 मान लो 1 मान लो या आर मान लो आर मान लो, अगर एक सर्कल है जिसकी रेडियस है आर, ठीक है, और उसमें अगर हम लेंथ ऑफ आर्क भी आर ले लें, रेडियस भी आर और लेंथ ऑफ आर्क भी आर, तो ये वाली आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाएगी उसी को बोला गया है 1 रेडियन। समझ में आएगा? अगर 1 सेंटीमीटर का रेडियस है, रेडियस का सर्कल है, उसमें अगर हम एक 1 सेंटीमीटर की आर्क ले लें तो वो आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रही होगी उसी एंगल को बोला गया है 1 रेडियन। समझ गए बात? यस सर। ठीक है, तो जैसे मैंने आर लिया, तुम कोई भी रेडियस ले लो कि 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है, 5 सेंटीमीटर की आर्क ले ली तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। ठीक है, तो अगर मैं यही बात 1 सेंटीमीटर यूनिट सर्कल के लिए करूं कि मान लो 1 सेंटीमीटर का सर्कल है और 1 सेंटीमीटर की आर्क है, तो ये 1 रेडियन आ गया। एग्रीड? यस सर। और ये लीनियर रिलेटेड, जितनी बड़ी आर्क उतना बड़ा एंगल। अगर मैं आर्क को डबल कर दूंगा तो क्या एंगल डबल हो जाएगा? ठीक है, अगर मैं आर्क को डबल कर दूं तो एंगल डबल हो जाएगा। ये बात मान रहे हो? देख के समझ में आ रहा है? यस आर्क सर। को हाफ कर दो एंगल हाफ हो जाएगा। तो अगर 1 सेंटीमीटर की आर्क 1 रेडियन का एंगल बना रही है तो बताओ कंप्लीट सर्कल कितना एंगल बना रहा होगा? सर 360। इस जो अभी लॉजिक समझा है उसके थ्रू बताओ। अगर 1 सेंटीमीटर की आर्क है तो 1 रेडियन। पूरी आर्क की लेंथ कितनी है? सर 2 पाई आर। वेरी गुड, आर यहाँ पर है 1, तो इस पूरे आर्क की लेंथ 2 पाई है। तो अगर 1 सेंटीमीटर कर रहा है 1 रेडियन तो 2 पाई सेंटीमीटर कितना कर रहा होगा? 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन। तो रेडियन मेजर में जो कंप्लीट सर्कल है, जो कंप्लीट एंगल है, दैट इज 2 पाई रेडियन। समझ गए? एक तरह तुम यूनिट्स मान सकते हो, मीटर सेंटीमीटर, ऐसे ही डिग्री रेडियन इंटर कन्वर्टेबल है। डिग्री में 360 डिग्री का पूरा चक्कर हुआ और रेडियन में 2 पाई रेडियन का। समझ गए बात? ठीक है, so can we establish a relation between degree and radian? Yes, we can easily establish the relation कि जो 2 पाई रेडियन होता है वो इक्वल होता है 360 डिग्री के।
और अब तो कोई भी रेडियन में तो मैं डिग्री में कन्वर्ट कर दूंगा इस रिलेशन को यूज करके, या रेडियन से डिग्री या डिग्री से रेडियन। तो अगर हम शॉर्टकट में बात करें कि डिग्री से रेडियन अगर कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर रेडियन से डिग्री करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो। यूनिटरी मेथड ये है, 2 पाई रेडियन इज 360 डिग्री, तो 1 रेडियन इज 360 अपॉन 2 पाई, फिर जितना पूछा गया है ये जल्दी से याद हो जाएगा कि ऐसे कर लेंगे। डिग्री से रेडियन पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, रेडियन से डिग्री 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई। ठीक है, इजी है, तो नॉर्मल कन्वर्जन है, इसमें कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं। यहीं पर हम समझते हैं कि एक रिलेशन भी होता है एंगल लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस में। क्या रिलेशन होता है? एंगल इज इक्वल टू एल बाई आर। एल इज लेंथ ऑफ आर्क, आर इज रेडियस। और ध्यान रखेंगे कि एंगल किस यूनिट में आ रहा होगा, ये रेडियन। रेडियन। L by R is equal to theta. L is length of arc, R is radius. सब कुछ लिखा हुआ है मॉड्यूल में, you can just highlight it. In fact, you can write this in module. मेरा कहना यही है कि तो मॉड्यूल में ही अपने नोट्स बना लो, तो ये चीज तो मॉड्यूल में लिख सकते हो कि कैसे कन्वर्ट करना है। डिग्री टू रेडियन पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो, रेडियन से डिग्री 180 बाई पाई। फॉर्मूला हाईलाइट कर लो, L by R is equal to theta. नोट कर लिया गाइस? नोट कर लिया? कर रहे हैं सर। चलो, एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, मैं समझा देता हूं। कह रहा है कि इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल्स सबटेंड angles of 60 degree and 75 degree at the centers, find the ratio of their radii. देखो दो सर्कल हैं, सर्कल 1 सर्कल 2, दोनों में लेंथ ऑफ आर्क सेम है L और L, रेडियस दोनों की अलग अलग है, यही पूछा गया है R1 और R2, और एंगल दे रखे हैं 60 डिग्री और 75 डिग्री। ठीक है, तो मैं पता है कि थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 बोल देता हूं मैं इसको, L बाई R1, और थीटा 2 इज इक्वल टू L बाई R2। लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। दोनों को डिवाइड कर लो, तो क्या आ गया, थीटा 1 बाई थीटा 2। जब डिवाइड करोगे तो देखो L से L कैंसिल हो जाएगा, ये वाला L ये पता ना ऐसे जाता है वो ऐसे जाता है, तो बेसिकली R2 बाई R1 आ जाएगा। यस सर। हमसे R1 बाई R2 पूछा गया है, तो वो हो जाएगा थीटा 2 बाई थीटा 1। अब देखो यहाँ पर रेशियो है, तो डू यू थिंक कि हमें, वैसे तो एंगल किस में होता है इस फॉर्मूले में? रेडियन। रेडियन में, लेकिन रेशियो है तो अगर हम कन्वर्ट ना भी करें तो चल जाएगा क्या? सोचो दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे वो कैंसिल हो जाएंगे। अगर रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर भी, और पाई बाई 80 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए अगर रेशियो लेना है तो कन्वर्ट नहीं भी करोगे चल जाएगा, और आंसर आ गया 5:4। ठीक है, क्लियर है? चलो, इसमें थोड़ा लंबा कर रखा है मैंने, छोटे में कर दिया है। पेज पलटोगे तो डू इट योरसेल्फ 1 लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन उसमें दे रखा है, जल्दी से कर लो सब लोग। डू इट योरसेल्फ 1 का क्वेश्चन जल्दी से कर लो। डू इट योरसेल्फ 1 का ये सोल्यूशन है, जिसमें आर्क की लेंथ पूछी गई है, रेडियस 30 है और कॉर्ड भी 30 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, जिससे सेंटर एंगल 60 मिल गया,
और फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा इज 60 जो कि रेडियन में पाई बाई 3, एल निकालना है, आर इज 30 और लेंथ ऑफ आर्क आ गई 10 पाई। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये मैंने बताया है कि जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं हम उनको रेडियन में भी याद रखेंगे, बार बार कन्वर्ट नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट सेक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 6 रेशियो जो हमने क्लास 10th में पढ़े थे तो वो सबको आते ही हैं। थर्ड नंबर पॉइंट पे आ जाओ, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये भी सबको आती हैं। साइन थीटा इज 1 बाई कॉसेक थीटा, रेसिप्रोकल वाले, कॉस और सेक, टैन और कॉट। ऐसा ही अगला टैन थीटा इज साइन अपॉन कॉस, कॉट थीटा इज कॉस अपॉन साइन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, और इसके अलग अलग डिफरेंट फॉर्म, कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर ले लिया या 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर। उसके आगे वाली भी 10 से पढ़ी थी जो डिलीट हो गई थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1, और उसी का डिफरेंट फॉर्म, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, या फिर सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टैन स्क्वायर थीटा लिख दिया। उसके बाद 7th नंबर, ये क्वेश्चन जो मैंने क्लास 10th में कराया था, ये ऊपर वाली आइडेंटिटी से ही आया है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर इसमें हम a प्लस बी ए माइनस बी लगा दें तो क्या लग जाएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इनटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा 1 आ गया, और यहां से सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो यहाँ हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा और सेक थीटा माइनस टैन थीटा ये हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल। अगर हमें सेक थीटा प्लस टैन थीटा पता है तो क्या हमें सेक थीटा माइनस टैन थीटा भी पता होगा, रेसिप्रोकल ले लेना, ठीक है। और यही चीज वैलिड है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वाली पढ़ी थी आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसी से ये रिलेशन आ जाएगी कॉसेक और कॉसेक माइनस कॉट और कॉसेक प्लस कॉट, इसमें भी यही रेसिप्रोकल वाला रिलेशन वैलिड हो जाएगा। तो जो थर्ड नंबर का पॉइंट है ये ऑलमोस्ट हमने क्लास 10th में सब कुछ किया हुआ है, एक बार रिवाइज कर लेंगे। लास्ट वाली आइडेंटिटी शायद कम याद हो क्योंकि वो डिलीटेड थी, बट अभी कोई स्कोप नहीं है, इस चैप्टर में 30-40 फॉर्मूले आएंगे जो हमें बहुत जल्दी से जल्दी याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद एक इलस्ट्रेशन है, अभी कर लेना, बाद में देख के खुद ही मैं बता दूंगा। डू इट योरसेल्फ 2 देखोगे, ये भी तुम लोग, या फिर ऐसा करो डू इट योरसेल्फ 2 कर लो और इलस्ट्रेशन देख लो, एंड फिर हमारा ये ब्रेक हो जाएगा, एंड आफ्टर द ब्रेक वी विल स्टार्ट द कॉन्सेप्ट जो अभी हमें नया सीखना है, ठीक है। तो अभी 10 मिनट में तुम्हें इलस्ट्रेशन 2 और डू इट योरसेल्फ 2 करना है, 15 मिनट्स का ब्रेक रहेगा, एंड वी विल मीट अगेन एट 5:50, ठीक है। इलस्ट्रेशन 2 सबने देख लिया, डाउट आया क्या, इलस्ट्रेशन 2 समझ में आ गया या नहीं आया, नहीं आया। नहीं आया। कह रहा है कि इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, then prove that cos to the power 12 theta plus 3 cos to the power 10 theta plus 3 cos to the power 8 theta plus cos to the power 6 theta minus 1 is equal to 0। तो सबसे पहले बात साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, मैं साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा व्हिच इज कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये एक रिलेशन जिसको हम आगे यूज करेंगे। और इधर अगर हम देखें तो इन चारों में cos टू द पावर 6 थीटा कॉमन है,
दैट लीव्स अस cos to the power cosec थीटा में नहीं होता। क्या नहीं सर, कुछ नहीं। कुछ ये बचा हमारे पास। और देखो ये 2/3 देख के कुछ याद आता है तुम्हें? 2/3 किस फॉर्मूले में आता था क्लास 9th का, अगर याद हो तो? आइडेंटिटीज होती थी क्लास 9th में पॉलिनोमियल चैप्टर में, 4 टर्म होते थे। कौन सी आइडेंटिटी थी? a cube plus b cube, नहीं, a plus b whole cube, a प्लस बी होल क्यूब याद करो। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो cos टू द पावर 6 0 पहले बात तो क्या हम साइन क्यूब थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा है। और ये है एक प्लस बी होल क्यूब, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल क्यूब माइनस 1। फिर से वही बात आ गई, cos स्क्वायर थीटा को क्या साइन थीटा लिख दिया जाए, उसका क्यूब और माइनस 1। तो ये हो गया, सबको साइन में हो गया। cos स्क्वायर थीटा को साइन थीटा, अच्छा 1 तो था ही ना। cos स्क्वायर थीटा को साइन थीटा लिखा तो साइन थीटा प्लस 1 होल क्यूब और फिर माइनस 1, ब्रैकेट खोलते हैं तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, कुछ ऐसा बन गया। और यहाँ पर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो साइन क्यूब थीटा तो था ही। इधर हम बात करें तो देखो यहाँ पर अगर 3 कॉमन है, इनफैक्ट हमें a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b अगर लगाते हैं, अगर मैं 3 कॉमन लूँ तो ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जो कि 1 है एज पर द गिवन कंडीशन। इसमें 3 कॉमन लो, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, जो कि 1 हो रखा था। तो फाइनली व्हाट डू वी हैव, साइन क्यूब थीटा और अंदर आ गया 4 प्लस साइन क्यूब थीटा। शायद मैंने थोड़ा लेंथी कर दिया है, छोटा भी हो सकता होगा। एनीवे तो अभी हमारे पास ये आ गया साइन क्यूब थीटा प्लस, अच्छा एक मिनट, ये पहले ही हो जाएगा, ये मैं अननेसेसरी ब्रैकेट खोल दिया, जरूरत नहीं थी। अभी तक क्लियर था सबको? अभी मैंने सिर्फ cos टू पावर 6 थीटा कॉमन लिया था और फिर a प्लस बी होल क्यूब लगाया, ठीक है। अब देखो इन दोनों की पावर 3 है, दे कैन बी मल्टीप्लाइड, दोनों की सेम पावर है ना, a क्यूब इंटू बी क्यूब ए बी का होल क्यूब हो जाता है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा होल क्यूब। एग्रीड? समझ में आ रही सबको बात? दोनों में पावर 3 है तो पहले मैंने सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, पावर ओवरऑल लगा दी गई है। और साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है एज पर द क्वेश्चन, तो 1 माइनस 1 0 आ गया और यहीं पर ये हो गया। ठीक है, आर्या आ गया? यस सर। ओके, फिर डू इट योरसेल्फ 2 करना था। पहला पार्ट तो ये था, एक रेशियो गिवन है तो सारे रेशियो हम निकाल लेते हैं, सबको याद है पाइथागोरस यूज करके। किसी को डाउट है? सेकेंड पार्ट, सेकंड में डाउट है। सेकेंड में डाउट है। सेकेंड जैसे क्वेश्चन में कई बार करा चुका हूं, उसमें जो फंडा लगता है, क्या फंडा है, कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 है, और मैंने बार बार बताया है
कि कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल, ये हमेशा, ये एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री में, एक दो क्वेश्चन थे। कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल हमेशा, याद ही नहीं रखते हो, अब याद रखना, कोई भी नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है अगर वो पॉजिटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर हुआ तो -2 से छोटा। समझे, वही चीज नेगेटिव हो जाएगी, तो 2 से बड़े का नेगेटिव करोगे तो -2 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, और 2 वो सिर्फ एक ही केस में होता है जब वो नंबर 1 हो, 1 + 1 2, अदरवाइज वो हमेशा 2 से बड़ा होगा। कोई भी नंबर सोच के देख लो, कोई भी नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल हमेशा 2 से बड़ा होता है, और सिर्फ 1 के केस में ये 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो sin थीटा प्लस cos थीटा 2 है, तो सिर्फ एक ही इसका ऑप्शन है कि sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 91 होगी, तो sin थीटा = 1, फिर तो वही गया, sin⁸ थीटा भी 1 और cos⁸ थीटा भी 1। अरे तुम ध्यान दो, उसको पढ़ा रहने दो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, यस सर। सर मेरा 8 आ गया। 8 कैसे आ जाएगा? सर पहले स्क्वायर किया फिर उसका क्यूब किया है। आंसर तुम्हारा 8 आ गया, ये बोल ले लो। हाँ नहीं, ठीक नहीं है आंसर, मैं देखता हूँ अभी तुमने क्या किया। सर हाँ सर हमारा पेपर तो ऑब्जेक्टिव होगा ना? बिल्कुल, सर तो दिख ही रहा है कि थीटा की वैल्यू जो है वो 90 ही होगी। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में सब कर सकते हैं, अगर तुम्हें कहीं से भी फिट कर लिया तुमने आंसर, दैट्स ऑल फाइन। ठीक है, यहाँ पर हम सब्जेक्टिव अप्रोच इसलिए लगाते हैं कि हम सीख रहे हैं, एग्जाम में सीखने वाला काम नहीं, एग्जाम में आंसर निकालना है और जल्दी निकालना है। ठीक है, हाँ तनुष्का, तुमने क्या किया है, पहले स्क्वायर किया है, तो आ गया होगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 = 4, तो 2 आ गया होगा। यस सर। फिर दोबारा किया तो sin⁴ थीटा प्लस इसका cos⁻, क्यूब किया, क्या इसका क्यूब करा। का क्यूब किया, इसका अगर क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, a³। क्यूब करने पे तो 6 आएगा ना, तुम पावर 8 फिर कैसे पहुंचोगे? सर 6 हाँ कैसे? सर अच्छा मैंने सोचा 2 क्यूब 8 है सर। हाँ हाँ बताओ आ जाए। सर 8 क्यों नहीं आएगा? 8 क्यों नहीं आएगा? 8 क्यों आएगा ये बताओ ना, मैंने तो बता दिया कैसे बनना है, क्यों आएगा। सर sin² थीटा को सर क्यूब करेंगे तो sin⁸ थीटा ही तो आएगा। 6 आएगा ना बेटा, 2 क्यूब 6 होगा कि 8 हो जाएगा? सर 8 ही तो होता है। 2 क्यूब नहीं भैया, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है ना, 2 × 3 होगा ना, 2 का क्यूब थोड़ी कर रहे हो, पावर 2 की पावर 3 कर रहे हो, तो पावर 6 बनेगी ना। कंफ्यूज हो रहे हो, sin² थीटा का क्यूब क्या होगा, sin⁻6 थीटा होगा या 8 थीटा? सर 6 हाँ 6 होगा बेटा, पावर की पावर मल्टीप्लाई। अनुष्का आ गया, यस सर। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से बड़ा कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, सब लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। अभी तक हमने क्या किया है, क्लास 10 तक हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ओनली फॉर एक्यूट एंगल्स, बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए डिफाइन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दे कैन बी डिफाइन फॉर एनी एंगल। ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड किया गया है विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल, अ सर्कल जिसकी रेडियस है 1। तो हमने कहा कि एक सर्कल ले रहे हैं,
ग्राह सर्कल, और इसकी रेडियस को हमने 1 माना है। ठीक है, अब इस सर्कल में अगर हम देखें तो कोई भी पॉइंट अगर मैं ले लेता हूँ, मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया और इसको मैंने बोला मैं यही कन्वेंशन ले लेता हूँ, वैसे तो मैं a, b लेता हूँ, लेकिन यहाँ चलो x, y लिया तो मैं वही ले लेता हूँ। कोई पॉइंट है x, y और मैंने ऑरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और देखो इस ट्रायंगल में अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं तो देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा, So 1. नहीं. p/h करो ना, p कितना है इसमें, Sir x. Y. y, ये y है, ये x है, Y. थीटा क्या हो गया, क्या वो y/1 हो गया क्योंकि रेडियस 1 तो सिर्फ y बोल दो, और cos थीटा क्या हो गया, x। तो यहां से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इस सर्कल में कोई भी पॉइंट उठा लो तो उस पॉइंट को अगर ऑरिजिन से ज्वाइन करोगे तो जो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा वो cos थीटा के इक्वल आ जाएगा, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो sin थीटा के इक्वल आ जाएगा। बात समझे, हमने कहा तो हमने कोई भी जनरल पॉइंट लिया था ना, कोई फिक्स पॉइंट तो था नहीं, और हमने क्या रिलेशन निकाला कि किसी भी जनरल पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट आ रहा है वो cos थीटा के इक्वल आ रहा है, और जो y कोऑर्डिनेट आ रहा है वो sin थीटा के इक्वल आ रहा है। एग्रीड, ठीक है। तो हमने कहा आगे भी बढ़ जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं जहां पर एंगल, सोचो ये एंगल कितना हो गया, क्या ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, ठीक है। मान लो ये 120 है तो 120 के लिए भी साइन और कॉस डिफाइन हो गए, जो एक्स कोऑर्डिनेट आया विच विल बी नेगेटिव, अगर तुम ऑब्जर्व करो तो क्या इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट कैसा हो, पॉजिटिव, ऊपर है ना। तो अगर हम ऑब्जर्व करें देखो 90 तक तो हमें पता ही है, सारे सब रेशियो पॉजिटिव आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। 90 के बाद अगर हम ऑब्जर्व करें 90 to 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम देखेंगे कि उसका x नेगेटिव आएगा हमेशा और y पॉजिटिव, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा y/1 जो कि पॉजिटिव है, और cos थीटा आ जाएगा x/1 जो कि नेगेटिव है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा की वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी और cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। ऐसे ही अब तुम लोग खुद से बताओ, अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊं वहां पर x और y कैसे हैं, दोनों ही नेगेटिव हैं। बताओ साइन थीटा नेगेटिव, cos थीटा नेगेटिव, और tan थीटा पॉजिटिव। वेरी गुड। और ऐसे ही फोर्थ में भी निकाल लोगे, तो ये चारों क्वाड्रेंट के साइन लिखो, सारे रेशियो के चारों क्वाड्रेंट में ये साइन है, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन, थर्ड में tan और फोर्थ में कॉड। यूजुअली इसको ASTC से याद रखते हैं, कुछ लोग फुल फॉर्म में बना लेते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कोई शुगर टी कुछ बना लेता है, तुम्हें जो बनाना हो बना लो, धीरे धीरे प्रैक्टिस से वैसा भी याद हो जाएगा। ASTC इज द कोड, ऑल, साइन, tan और cos। तो देखो इसमें क्या है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी सी चीज है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो अभी नहीं सीखता है तो कभी नहीं आता है, वो हमेशा गलती करता है। इसीलिए एक बार में समझना और एक बार में सीखना। तुम्हें किसी भी एंगल के लिए जब पूछा जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना, यूज तुम्हारी वही टेबल होगी जो तुमने क्लास 10th में याद की है, क्लास 10th में टेबल याद की है वही टेबल यूज होगी, बस उस टेबल को याद रखना, और कैसे डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में एंगल निकालते हैं वो मैं भी तुम्हें सिखाऊंगा। वो चीज हमें आज ही सीख लेनी है, दोबारा उसके लिए जरूरत नहीं करनी, मेहनत नहीं करनी चाहिए ना, उसको इधर उधर के कुछ ट्रिक से याद करना है। मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सा मेथड बताऊंगा, और बिल्कुल उसको एक बार में सबको समझ लेना है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो अभी तो हमने सिर्फ साइन सीखे कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव।
अब हम सीखने जा रहे हैं कुछ फॉर्मूलेज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स। देखो ये साइन का तो वैसे नंबर 5 में बना ही हुआ था। अगला है एलाइड एंगल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हाँ, और फिर ऊपर के चारों वाले फ्लोर वाइज, पहले फर्स्ट फ्लोर फिर सेकंड फ्लोर। चलो, तो एलाइड एंगल्स किन एंगल्स को बोलते हैं? ऐसे एंगल्स जिनका सम होता है 90 का मल्टीपल, मतलब 90, 180, 270, 360, they all are known as allied angles। तो allied angles की पेयरिंग में, allied angles की पेयरिंग में कुछ फॉर्मूलेज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उनको अभी हम सीखने जा रहे हैं। तो allied angles के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हो गया? 180, 360, 270 और 90। तो हम फॉर्मूले, तुमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले पढ़े हैं क्लास 10th में, याद हो? साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। ऐसे ही साइन 90 प्लस थीटा हो सकता है, ऐसे ही साइन 180 माइनस थीटा हो सकता है, ऐसे ही साइन 180 प्लस थीटा हो सकता है, ऐसे ही साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, और साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा। और ये सब रेडियन में भी याद रखना, π/2, पाई, 3π/2 और 2 पाई। 360 और 0 एक ही बात होती है क्या? 360 और 0 एक ही बात होती है। तो सिर्फ साइन माइनस थीटा भी हो सकता है। साइन माइनस थीटा का मतलब है साइन 360 माइनस थीटा, एक ही बात, ठीक है। अब देखो, इसके लिए बहुत सिंपल से रूल है, रूल्स सुन लो सब लोग, कि जब जब भी 90 का मल्टीपल होगा, 90 का मल्टीपल होगा मतलब 90 या 170, उस केस में, सॉरी 270, उस केस में रेशियो चेंज होगा। और अगर 180 और 360 है तब रेशियो चेंज नहीं होगा। पहला रूल क्या है? रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा? तो 90 और 270 पर होगा, 180 और 360 पे नहीं होगा, ठीक है। चेंज होगा नहीं होगा मतलब क्या? नहीं होगा तो कुछ सीखना नहीं, जो रेशियो था वही रहेगा। साइन 90 माइनस साइन 180 माइनस थीटा में कह रहा हूँ रेशियो चेंज नहीं होगा, तो तुम इसको साइन थीटा ही लिख सकते हो। साइन थीटा, साइन थीटा, अभी बात पूरी नहीं हुई है। साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा। और अगर 90 या 270 है तो रेशियो चेंज होगा। किस रूल से? वही कॉम्प्लीमेंट्री वाले रूल जो तुमने पढ़ा था 10th में। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। तो ये हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा और कॉस थीटा। ये एक बात हुई। पहला पार्ट में क्या सोचना हमेशा कि रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा। दूसरा पार्ट में सोचना है साइन क्या आएगा, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, एंड दैट डिपेंड्स ऑन, जो हमने अभी पिछली स्लाइड में सीखा है कि किस क्वाड्रेंट में एंगल है और उस क्वाड्रेंट में उस रेशियो का साइन क्या होता है, ठीक है। जैसे हम बात करें साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, अच्छा यहाँ पर थीटा हमेशा एक्यूट एंगल है, तो 90 माइनस थीटा का मतलब एंगल किस क्वाड्रेंट में हुआ? फर्स्ट। फर्स्ट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो रेशियो पॉजिटिव, तो प्लस कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में हुआ एंगल? सेकंड। सेकंड। और हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन पे ध्यान देना है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, प्लस साइन। साइन 180 माइनस थीटा एंगल किस क्वाड्रेंट में? सेकंड। अब खुद से बताओ, पॉजिटिव। साइन 180 प्लस थीटा थर्ड। प्लस या माइनस? माइनस। माइनस। चलो अगले में आओ, बताओ भाई तुम लोग के प्लस माइनस बताओ बस। माइनस। माइनस। अगले में? माइनस। अगले में? माइनस। अगले में? माइनस। अगले में? माइनस। समझ गए? अब मैं तुमसे कोई भी फॉर्मूला पूछ लूं इस तरीके का, बता दो आंसर। सर पॉजिटिव हो गए 360 प्लस थीटा।
अच्छा 360 प्लस थीटा प्लस क्वाड्रेंट। अब मैं तुमसे कोई भी रेशियो पूछ लूं, बता सकते हो? ठीक है, तो ये मैं कुछ लिख रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन तुम चाहो तो लिख सकते हो या ओरली भी बता सकते हो। अगर एक बार सीख लिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस तो मेरे साथ तो ओरली करना चाहिए। चलो बताओ पहला। So minus cot theta. एक्सेलेंट, माइनस कॉट थीटा, क्योंकि टैन का कॉट और सेकंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव। हमेशा साइन यहाँ से देखेंगे ओरिजिनल से, कई बार लोग राइट साइड से देखने लगते हैं और गलती कर देते हैं। अगला माइनस cosec minus theta. cosec Sec theta. माइनस Sec. सेक थीटा, रेशियो थोड़े चेंज होगा, 180 है ना। चलो plus sec theta क्या कर रहे हो? So cosec theta. नहीं, किस क्वाड्रेंट में एंगल? first Fourth. नहीं भाई, माइनस थीटा का मतलब क्या है? अर्पित का सही है सर। Fourth में है. माइनस थीटा इज सेम है 360 माइनस थीटा। किस क्वाड्रेंट में हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट में। माइनस कॉसेक थीटा। चलो नेक्स्ट। So minus tan theta. नहीं. plus Tan tan theta. theta टैन थीटा माइनस क्यों होगा? थर्ड क्वाड्रेंट है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव। अगला minus cosec theta माइनस कॉसेक थीटा। अगला और उसका तुम्हारी आवाज नहीं आई। Minus tan theta. वेरी गुड, माइनस टैन थीटा। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेगा। अगला So minus tan theta. वेरी गुड। अगला plus sec theta Cosec. क्या? plus cosec theta प्लस कॉसेक थीटा। सेक का कॉसेक और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है। क्या क्लियर हो गया सबको फंडा? yes sir कोई डाउट किसी को इसमें? no sir ठीक है, तो देखो अगले सेक्शन में यही टेबल में कुछ कुछ वैल्यूज लिखी हैं मैं, जो ऑलरेडी आ गई हैं। सेवेंथ में टेबल बनी हुई है जिसमें तुम्हें 90 तक के एंगल्स ऑलरेडी पता थे, 180 और 270 एक्स्ट्रा दिया है। धीरे धीरे वो भी आ जाएंगे, कोई वो नए नहीं, इसी से निकल के आए। जो पुरानी टेबल है वही यूज होगी। कुछ और स्टैंडर्ड बात कर लेते हैं, जैसे ये कह रहा है कि अगर हमें निकालना हो साइन थीटा की वैल्यू 0 कहां पर होती है? बताओ कहां पर होती है 0? So 0 first. degree क्या? साइन थीटा की वैल्यू 0 कहां पर होती है? So sin 0 first quadrant. वेरी गुड, एक वैल्यू तुम्हें पता है। बट अगर हम सर्कल में आज जो हमने सीखा है सर्कल से, अब तो सारे एंगल के लिए साइन डिफाइन है। तो देखो साइन होता है वाई कोऑर्डिनेट। इस सर्कल में जो पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट है वही तो साइन थीटा के इक्वल होता है। इस पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो यहाँ पर साइन की वैल्यू 0। उसके बाद देखो कहां पर आ जाएगी, बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो, फिर वाई कोऑर्डिनेट कहां पर 0 आ रहा है? क्या इस पॉइंट पे आ रहा है वाई कोऑर्डिनेट 0?
Yes, sir. और ये कौन सा एंगल हो गया? एंगल हम ऐसे ही मेजर कर रहे हैं, कौन सा एंगल हो गया ये? 180। 180 डिग्री। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 पर तो हुई, और भी कई जगह हुई 180 पे, जिसको मैं पाई बोल रहा हूँ। फिर घूम के आए, बताओ कहाँ पर होगी अगली वैल्यू 0? 360, 27. 360, ठीक नहीं, 360 तो वापस आके यहाँ, Yes, तो sir. 2 पाई पर। फिर बढ़ते रहो, चक्कर लगाते रहो कि एंगल बढ़ता रहेगा। अगला एंगल Four. इसके लिए कौन सा एंगल आ जाएगा अगला? 720, नहीं 720. पाई। अब देखो ना, पाई पाई का गैप होता है, 180 का गैप पे आ रहा, 180 का मतलब पाई, तो अगला एंगल हो गया 3 पाई। फिर घूम के आगे 4 pi. 4 पाई, चलता रहेगा ऐसा। इन सारे एंगल्स पे साइन की वैल्यू 0 है। एक और बात, हम एंगल को मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसा कन्वेंशन है। अगर क्लॉकवाइज को ले लेगा तो उसको नेगेटिव एंगल बोलते हैं। जैसे हम कह रहे हैं साइन माइनस थीटा, तो मतलब नीचे साइड आ जाओ क्लॉकवाइज, तभी तुम फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे। तो अगर कोई क्लॉकवाइज मेजर करेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, 0 पे यहाँ शुरू किया, क्लॉकवाइज पहुंचे यहाँ पर, तो क्या ये माइनस पाई हो गया? अगर नीचे से पहुंचे तो माइनस पाई भी चलेगा, -2 पाई भी चलेगा। अब ये पैटर्न समझ में आ गया होगा कि Yes, sir. पाई के जो भी इंटीग्रल मल्टीपल है उन सारी जगह पर साइन की वैल्यू 0 आ रही है। समझ गए बात? Yes, sir. तो अगर हमसे कहा जाएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 कहां पर हो रहा है, तो हमारा आंसर होगा थीटा इज इक्वल टू n पाई, जहां पर n एक इंटीजर है। समझ Yes, गए? sir. ठीक है। Yes, sir. तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का एक ओनली सोल्यूशन, अब थीटा इज इक्वल टू 0 नहीं है, अब उसका सोल्यूशन क्या आ गया है? थीटा इज इक्वल टू n पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। और देखो आगे लिखा भी हुआ है, तो यही सब लिखा हुआ है, टेंशन की कोई बात नहीं है। ऐसे ही अगर मैं पूछूं तुमसे कि cos थीटा इज इक्वल टू 0 कहां पर हो रहा है, बताओ। यही यूनिट सर्कल देख के बताओ, cos थीटा इज इक्वल टू 0 कहां हो रहा है? cos थीटा 0 होता है कहां पर? इस सर्कल में 90. वेरी गुड, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर 0 है, तो ये एंगल क्या है? 90 पाई/2। और बताओ फिर cos थीटा 0 कब होगा? घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, कहां पर होगा? 270. 270। समझ पा रहे हो बात? ये एंगल आ गया ना, पूरा घूम के आ गया 90, 180, 270 पे फिर cos थीटा 0 हो गया, जो कि 3 पाई/2 है एक्चुअली रेडियन के हिसाब से। फिर वापस आए, Yes, sir. अब वो चक्कर चलता रहेगा पाई पाई के गैप पे, पाई 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 पाई, तो 5 पाई/2, 7 पाई/2, और अगर कोई उल्टा चलने लगेगा तो नेगेटिव एंगल भी चल जाएंगे, -पाई/2, -3 पाई/2 एंड सो ऑन। तो हमें क्या मालूम चला कि यार cos थीटा की वैल्यू 0 कहाँ होती है? बहुत सारी जगह, और वो बहुत सारी जगह क्या है? क्या हम बोल सकते हैं ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 है? पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2, तो ऑड मल्टीपल्स ही तो हो गए। ठीक है, इसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, और सीखेंगे इसके बारे में। अभी हम सिर्फ नॉर्मल स्टैंडर्ड देख रहे हैं कि ये 0 कहाँ कहाँ होते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन n पाई, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 10 पाई 100 पाई, कोई भी पाई हो। cos थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2, पाई/2, 3 पाई/2, 7 पाई/2, 11 पाई/2, 19 पाई/2, कोई भी ऑड नंबर इनटू पाई/2। समझ गए? Yes, sir. चलो, इसके बाद देखो इलस्ट्रेशन 4 है, जिसमें बोल रहा है कि साइन थीटा और टैन थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो थीटा बताना है। अब देखो यहां से कैचिंग पॉइंट आ रहा है, साइन थीटा और टैन थीटा का साइन देख के क्या तुम ये बता सकते हो कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है? साइन थीटा नेगेटिव है और टैन थीटा पॉजिटिव है, बताओ एंगल किस क्वाड्रेंट में है? Third.
साइन नेगेटिव टैन पॉजिटिव। टैन पॉजिटिव दो जगह ही होता है, या तो फर्स्ट में या थर्ड में, Yes, sir. ठीक है। और फिर हमने देखा कि साइन भी नेगेटिव होना चाहिए, तो साइन तो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, मतलब फर्स्ट वाला नहीं हुआ, तो थर्ड क्वाड्रेंट। बिल्कुल सही बोला पार्थ ने। अब देखो ये चीज हम कैसे निकालते हैं, यही हमें सीखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ का। मैंने बताया था कि हमारे सारे आंसर निकलेंगे हमारे 10th के टेबल से, इसमें तुम कोई खास नया नहीं सीख रहे हो, कोई टेंशन की बात है, ध्यान से सुनना इस बात को। अब हमें ये मालूम चल गया है कि थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है। पीछे इन फॉर्मूलों पे आते हैं, तुम्हें बताओ तुम्हें ज्यादा अच्छे फॉर्मूले कौन से लग रहे हैं, 90 वाले या 180 वाले? ये भी कौन सा लग रहा है? 180. 180 वाले, क्योंकि वहां पर रेशियो चेंज नहीं करना पड़ता है, 180 वाले इजियर है, तो हम हमेशा sir. 180 वाले को प्रेफरेंस देंगे, उसकी हेल्प से ही काम करेंगे जो काम हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कोई भी एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, उसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, या तो तुम लिख दो 90 प्लस थीटा, 90 से बड़ा, या फिर लिख दो 180 माइनस थीटा, ठीक है। Yes, sir. कोई एंगल अगर थर्ड क्वाड्रेंट में, दो तरीके से, 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, और ऐसे फोर्थ में 270 प्लस थीटा या 360 माइनस। Minus theta. हमेशा प्रेफरेंस देंगे 180 वाले को 360 वाले, ठीक। अब देखो मान लो कोई इस तरह का क्वेश्चन आ गया, जैसा अभी लिखा हुआ है कि साइन थीटा है -1/2 और tan थीटा है 1/√3। तो हमें क्या करना है कि पहले तो हम साइन भूल जाए कि नेगेटिव कुछ है। अब बताओ साइन थीटा 1/2 कब होता था, या tan थीटा 1/√3 कब होता था? क्या तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से एंगल निकाल सकते हो? थीटा इज इक्वल टू 30 degree. 30 degree. π/6 और 30 डिग्री, ठीक है। लेकिन हमें आंसर किस क्वाड्रेंट में देना है? Third. थर्ड क्वाड्रेंट। तो कभी भी अगर थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल का रेफरेंस निकालना है तो 180 प्लस थीटा कर दो, सेकंड करना है तो 180 माइनस थीटा कर दो, फोर्थ करना है तो 360 माइनस थीटा कर दो, दैट्स ऑल, ठीक है। इजी है, Yes, sir. बहुत लोगों से नहीं होता है, बहुत कम लोगों से होता है, अगर समझ जाओगे तो हमेशा हो जाएगा। थीटा 30 आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल 180. 180 प्लस 30, मतलब ये एंगल है 210, 210. ठीक है। रेडियन में पाई प्लस π/6 7 π/6 आया मजा? Yes, sir. ठीक है, चलो तो तुम लोग डू इट योरसेल्फ 3 का फर्स्ट क्वेश्चन करो। डू इट योरसेल्फ 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. देखो π/2 के सेट याद रखो, π/2 मतलब 90, 90 π/2, 180 पाई, 270 3π/2, 360 2π। हुआ किसी का? वैसे क्वेश्चन ट्रिकी तरीके से कोई ट्रिक यूज करके जल्दी भी हो सकता है। अगर तुम नोटिस करो तो tan स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा पूछा गया है, इसमें हमें साइन से कोई लेना देना होगा क्या फाइनल आंसर में? tan अगर हम गलती से प्लस का माइनस ले लें या माइनस का प्लस ले लें, कोई फर्क पड़ेगा? ओके, स्क्वायरिंग करनी है तो एंगल किसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लो, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि साइन यहाँ पर इस क्वेश्चन में साइन इंपैक्ट नहीं कर रहा है, समझ गया ना बात? तो अगर तुम ये मान लो cos थीटा 1/2 है, tan थीटा और cosec थीटा निकाल लो, समझे बात को? cos थीटा -1, ऐसा कोई एंगल बता सकता हूँ मुझे एग्जैक्टली एंगल क्या होगा थीटा? 40 degree. 40 degree. 40 So क्या 240. अच्छा 240. 240, ओके ओके। थर्ड क्वाड्रेंट में तुमने फर्स्ट में निकाला 60, 180 प्लस 60 240, वेरी नाइस गाइस। थीटा 240 आ गया। वैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हें माइनस देखना ही नहीं था, 60 के हिसाब से tan 60 निकालो √3 और cosec 60 2/√3। अगर स्क्वायर है इसलिए, मान लो स्क्वायर नहीं होता फिर तो निकालना ही पड़ता,
तो फिर भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। tan थीटा रूट 3 प्लस लगाएं या माइनस? प्लस आएगा या माइनस आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में? प्लस। प्लस, और cosec आएगा -2/√3। किसी ने ऐसे तो नहीं किया है कि पहले थीटा 240 निकाला है फिर tan 240 निकालना है, ऐसा कर रहा है कोई? सर मैं सोच रहा था। इसमें कुछ ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। तुम हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल सोचो और अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दो। सिर्फ साइन एडजस्ट करना है और वैल्यू एडजस्ट नहीं करनी। cos थीटा तुमने सोचा थीटा इज इक्वल टू 60, tan 60√3, cosec 62/√3। सिर्फ साइन देख लो, थर्ड क्वाड्रेंट है, tan पॉजिटिव रखा, cosec नेगेटिव कर दिया। ओके सर। समझ गए बात? जो Yes, मेथड sir. में समझा रहा हूँ समझ गए ना? हमेशा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट की हेल्प लो, बाकी क्वाड्रेंट सिर्फ या तो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तुम्हें या सिर्फ साइन चेंज कर देना है। अगर एंगल निकाल लो तो ऐड करना है कि 180 माइनस 180 प्लस 90 माइनस समथिंग लाइक दैट, और अगर वैल्यू निकाल लो तो सिर्फ साइन देखना है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। काम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है? चलो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया है उसमें अभी थोड़ा थोड़ा सिखाना है तुम्हें। तो आई थिंक आज काफी हमने कर लिया है, इससे ज्यादा मैं नहीं करा रहा हूँ कि आगे चीजें ग्राफ इट विल टेक टाइम। बट व्हाट आई विल से कि तुम लोग कुछ जो आज पढ़ा है वो तो ऑफकोर्स फॉर्मूले याद होने चाहिए। आइडेंटिटी फॉर्मूले बहुत ज्यादा है इस चैप्टर में, तो कुछ फॉर्मूले याद करना शुरू कर दो, ठीक है? तो तुम लोग पहुंचो सीधे 10th नंबर पे। 10th नंबर में कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, देखो। sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos, tan और cot, दिख रहा है? और सम मोर रिजल्ट्स। ये सारे फॉर्मूले याद करके आने हैं 10th नंबर के, ठीक है? जल्दी जल्दी काम करना है। पेज नंबर 10। पढ़ना है हमें 10 नंबर के सारे फॉर्मूले, 11 नंबर के सारे फॉर्मूले और 12 नंबर के सारे फॉर्मूले। अभी इस कोर्स में हफ्ते हफ्ते टेस्ट नहीं होगा, महीने 2 महीने में एक बार टेस्ट होगा। संडे तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा पढ़ने की। 10, 11, 12 इस तीनों सेक्शन के फॉर्मूले याद करके आने हैं, ठीक है? और याद करने का मतलब एकदम रटे हुए होने चाहिए। ये नहीं आखिरी में पढ़ लिया और तुम्हें पूछ रहा हूँ तो अटक रहे हैं, एकदम जबान पर होने चाहिए तीनों सेक्शन ये, ठीक है? यस सर। 10th, 11th और 12th क्वेश्चन वाइज होमवर्क तो कुछ ज्यादा बन नहीं रहा है क्योंकि हमने भी बहुत कुछ सीखा नहीं है, तो वो कोई बात नहीं। क्वेश्चन वाइज कोई होमवर्क नहीं है। आज जो सिखाया गया है साइन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, एलाइड एंगल्स के फॉर्मूले और जो होमवर्क में दिए फॉर्मूले वो, ठीक है? चलो ये करके आएंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर।